Okay, chalo. Recording has started. Let me share the screen, your entire screen. Yes. Is it visible? The white screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Visible ना? Sir, not yet. नहीं होना चाहिए. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा Sir, visible. visible ना? Yes, thank you so much. Yes. Is it? See, जिनको नहीं दिख रहा है, I would request everyone कि please read again. Mrunal, it is visible. Mrunal. Sir, not visible. It should be visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Visible. sir. It is visible. चलो, नो प्रॉब्लम. ओके, पहले स्टूडेंट्स लिख लीजिए. हम लोग अभी पहले फोकस करते मेंस के बारे में. पहले लिख लीजिए मेंस. राइट डाउन असिस्टेंट. एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको दे रहा हूं. पहले मेंस का असिस्टेंट का लिख लीजिए. देयर विल बी 4 सब्जेक्ट्स. 1 रीजनिंग, सेकेंड English language, third numerical ability, that is nothing but maths, and fourth लिख लीजिए current affairs. क्लियर एवरीवन? नाउ यहां पर लिख लीजिए कितने क्वेश्चंस हमें आएंगे एग्जाम में. क्वेश्चंस लिख लीजिए. रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स 50, इंग्लिश के रहेंगे 40, न्यूमेरिकल के रहेंगे 50 एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे 50. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू 190 एंड यहां पर मार्क्स रहेंगे 60, इंग्लिश लैंग्वेज 40, देन यहां पर 50 और यहां पर 50. टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स. सो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन व्हेन यू गो फॉर मेंस असिस्टेंट लेवल एग्जाम्स. तो यहां पर अगेन देयर विल बी 4 सब्जेक्ट. प्री में कितने सब्जेक्ट थे? 3 सब्जेक्ट्स थे. मेंस में कितने सब्जेक्ट्स थे? 4 सब्जेक्ट, विच इज एडिशनल 1. दिस इज अ करंट अफेयर्स. ये एडिशनल हो गया है. तो करंट अफेयर्स आपको मेंस में ही होगा. और मेंस आप कब दे पाओगे? जब तक आपका प्री क्लियर नहीं होता है तब तक आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो गए. ये आपको ध्यान में रखना है. जैसे मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए, देखो ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है जो प्री में थे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल. द ओनली एडिशनल सब्जेक्ट विच इज करंट अफेयर्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, टोटल मार्क्स 50, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, मार्क्स 200. एंड यहाँ पर टाइम लिख लीजिए. टाइम आपको हर एक सेक्शन को अलग अलग टाइम दिया गया है. यहाँ पर 45 मिनट्स है रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट्स दिया है, न्यूमेरिकल के लिए यू हैव 45 मिनट्स. 1 मिनट 45 मिनट्स आपके पास न्यूमेरिकल के लिए है एंड देन आपके पास 35 मिनट्स है करंट अफेयर्स के लिए. तो यू हैव स्टूडेंट्स 160 मिनट्स टुगेदर एंड आपके पास सफिशिएंट टाइम है. सी नाउ वंस जैसे आपका मेंस का पेपर खुलेगा, द फर्स्ट सेक्शन वुड बी रीजनिंग. पर्टिकुलर रीजनिंग देयर विल बी 50 क्वेश्चंस. Time marks 60 minutes, 60 marks, and you will get only 45 minutes to solve that paper. Once your 45 minutes is over, this section will be closed. Is this clear everyone? And you will switch over to the next section, that is your English language. Again for English you will get 35 minutes, total number of question 40 marks. Once this 35 minutes is over, this section will be closed. You will switch over to what? Numerical ability. Particularly for numerical ability, again you will have 45 minutes separately. Once this 45 minutes is over, this section will be closed and आप चले जाओगे लास्ट सेक्शन पे. yes. यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स, ये किसका पैटर्न है? दिस इज नथिंग बट मेंस क्लेरिकल का पैटर्न. असिस्टेंट मींस नथिंग बट व्हाट? क्लेरिकल वाला पैटर्न है, जहां पर 190 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेगा 200 और टाइम आपको ओवरऑल 160 मिनट्स है. बट आपको ओवरऑल 160 मिनट्स नहीं मिलेंगे. आपको कैसे मिलेगा? 45, 35, 45, 35 मिनट्स. क्लियर दिस एवरीवन? एंड होप आप लोगों ने Yes, sir. अगर लिख लिया रहेगा तो डन कर दीजिए. तो मैं आपको पीओ का मेंस का देता हूं, क्योंकि ये Done, sir. ओके ये सारी चीजें बेसिक है स्टूडेंट. ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है
क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझेगा आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीवन हैज डन दिस? ओके, चलो क्लियर। ओके, श्रेया डन, थैंक यू श्रेया, ग्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मेंस का असिस्टेंट लेवल। नाउ लेट्स मूव, अब चलते हैं मेंस का। लिखो मेंस, राइट डाउन पीओ। What is nothing but PO? PO is nothing but what? Probationary officer वाला पोस्ट है। Again there will be a 1 2 3 4। यहां पर थोड़ा सा एक यहां पर ओके, ये ए वाला पैटर्न होता है। दिस इज ए, जिसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें फर्स्ट सेक्शन आपका रहेगा रीजनिंग, सेकेंड सेक्शन सेम इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड सेक्शन वुड बी सेम डेटा एनालिसिस, एंड डेटा इन DI। DI का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? डेटा इंटरप्रिटेशन, विच इज नथिंग बट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स, also called what? Quantitative aptitude, also called what? Maths। and the fourth would is current affairs, जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी पे रहेगा, करंट अफेयर्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? एग्जाम गोइंग टू बी व्हाट? ऑनलाइन, एग्जाम्स ऑनलाइन ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 क्वेश्चन फॉलोड बाय हाउ मेनी ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस आपको रहेगा, करेक्ट को मार्क करना है। राइट डाउन क्वेश्चंस कितने रहेंगे? रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स 45, इंग्लिश में 35, डेटा एनालिसिस के 35 और करंट अफेयर्स के 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 155 पीओ लेवल पे। मार्क्स रहेंगे 60, 40, 60 एंड 40। मार्क्स हो गए 200। एंड टाइम लिख लीजिए, टाइम आपके पास है 60 मिनट्स, देन यू हैव 40 मिनट्स, then you have 45 minutes, then you have student 35 minutes। टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 180 मिनट्स। यस, ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स वन पार्ट विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पार्ट लिख लीजिए उसका, वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव। पीओ में आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव जहां पर आपको लिखना होता है एसे राइटिंग और लेटर, बस ये आपको लिखना होगा, एसे और लेटर। जो क्वेश्चन 2 रहेंगे, एक रहेगा एसे पे, एक रहेगा लेटर पे। मार्क्स रहेंगे 25 और आपको इसके लिए सेपरेट 30 मिनट्स दिया जाएगा। यस, सेपरेट यू विल गेट फॉर 30 मिनट्स। यस, और ये जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा दैट इज ओनली फॉर व्हाट? क्वालिफाइंग नेचर। और ऐसे में क्या लिखना है, लेटर कैसे रहेगा, क्या लिखना है, दैट एवरीथिंग विल बी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको उसके मटेरियल आपको प्रॉपर दिया जाएगा। एंड ये जो ऐसे होता है वो वाला ऐसे नहीं होता इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर, एंड वो नहीं रहेगा। यहाँ पर थोड़ा लाइक जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, जो करंट इश्यूज होते हैं उस पर आपको लिखना होता है। एंड दैट इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर, और वो आपको उसी समय लिखना होता है जब आपका मेंस रहेगा। इमीडिएट आपको लिखना है, आपको उसके लिए सेपरेट नहीं बुलाया जाएगा। यस, क्लियर एवरीवन दिस? Yes, sir. यस, एंड ये डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको स्टूडेंट्स किस पे लिखना है? दिस इज सीबीटी रहेगा, अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। यस, टाइप ऑफ लेटर सर्वेश, यहाँ पर जैसे अगर आपको आपके एरिया में सपोज या आपको किसी को बर्थडे के लिए इनविटेशन देना है, या सेकंड या आपको आपके एरिया में आपका समझो फाइनल ईयर का एग्जाम है और वहां पर लाउड स्पीकर बज रहा है तो आप वहां पर लिख सकते हो। या आपके एरिया में बहुत कचरा है, आपको आपके एरिया के बीएमसी को अगर इन्फॉर्म करना है तो आप उन्हें लेटर लिख सकते हो। आप एक कंपनी में वर्किंग हो और आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी वाला लेटर देख सकते हो। तो दीज आर व्हाट, जो बेसिक है, जो हम लोग ने ऑलरेडी बचपन से करते आए वही लेटर्स है। द ओनली ए से थोड़ा सा अलग रहेगा, दैट्स इट। सोशल इश्यूज इज एग्जैक्टली अमन एग्जैक्टली अमन ने सही बोला, सोशल इश्यूज पे रहेगा वो।
और वो टॉपिक्स भी मैं आपको दे दूंगा, कैसे लिखना वो भी बता दूंगा। वो सारे मटेरियल मेरे पास कंप्लीटली रेडी है, आपको खाली गो थ्रू करना है। उसी में से आपको लेटर भी आएगा और उसी में से आपको ऐसे भी आएगा, क्योंकि ऐसे के टॉपिक भी फिक्स है। अभी डेफिनेटली अगर आता है ऐसे, तो अभी मुझे बताइए ऐसे किस पे आ सकता है अगर आया तो? एनीवन? अगर समझो अगर आप मेंस के लिए अगर क्वालिफाई हो जाते हो पीओ का, तब कोविड। एग्जैक्टली मृणाल ने सबसे पहले आंसर दिया। अगर अभी अगर ऐसे आता है तो आपको आएगा कोविड के ऊपर, जिसे हम लोग ने दूसरा नाम रखा था कोरोना। क्लियर? तो ये थोड़ा सा बर्निंग टॉपिक है, टॉपिक थोड़ा सा बर्निंग होना चाहिए, उस पर डेफिनेटली वो लोग आपको पूछेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट? यस सर। यस, सर्वेश ने भी सही बोला। अभी जो यूक्रेन का और वो जो वॉर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया, तो वॉर के बारे में नहीं पूछेंगे, बट उसके इफेक्ट आपको डेफिनेटली पूछेंगे कि उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछेंगे, वो हो सकता है। यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ये ओके, ये आप लोगों ने लिख लिया? ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये आप लोगों ने लिख लिया, हाँ यस यस भाग्यश्री। वो डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा वो टाइप करके देते क्या ऑनलाइन? टाइप करना पड़ेगा आपको और सबमिट करना पड़ेगा। ओके। और उसके लिए आपको हाफ एन आवर दिया जाता है, तो द विच इज सफिशिएंट। यस यस, ओके, ये हो गया। चलो, ओके, यस। अब हम लोग देखते हैं, इट इज सर्विस नियरली अराउंड आप 200 to 250 वर्ड्स। So, यहाँ पर द मेन थिंग इज दैट वर्ड मैटर नहीं करेंगे। मैटर क्या करेगा, जो आपको पूछा है उसको टू द पॉइंट होना चाहिए। यस, नाउ अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लेरिकल का देखा था, पीओ का देखेंगे। यस, पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस इसमें देख लीजिए। फर्स्ट आपको देना होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट आप क्या दोगे? प्रिलिमिनरी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी। सेकेंड आपको देना है मेंस, और थर्ड आपको देना है इंटरव्यू। यस, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर इंटरव्यू आपके लिए होगा ही होगा, कंफर्म होगा। पहले होगा प्रिलिमिनरी, ये आपका अगर क्वालिफाई हो गया तो आप चले जाओगे मेंस के, मेंस आपका क्वालिफाई हो गया तो आप चले जाओगे इंटरव्यू में। ये अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो स्टूडेंट्स आपका होगा मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पांचवा स्टेप आपका रहेगा स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग। Yes, clear everyone? So this is what about PO selection process. One preliminary, everyone has to clear that, then only आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। वंस यूर मेंस क्वालिफाई, आप चले जाओगे इंटरव्यू के लिए। क्लेरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है, प्लीज पे अटेंशन। देन आपका यहाँ पर होगा मेडिकल टेस्ट, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन आपका फाइनल स्टेज होगा ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग में कैसे होगा स्टूडेंट्स? आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड होता है और आपने किस बैंक के लिए प्रेफरेंस दिया हुआ है। अगर वो स्कोर का मैच हो गया तो वो बैंक से आपको कॉल आता है एंड आपको वो लोग कहते हैं कि ये ब्रांच में जाके रिपोर्टिंग करो। द मोमेंट आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाता है तभी से आपका मीटर चालू होता है। मीटर इन द सेंस व्हाट, आपकी सैलरी चालू हो जाती है विच इज नॉट लेस देन 50,000। एंड वहां पर एज आई सेड कि प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा? 2 साल का रहेगा। वंस योर 2 years का टर्म कंप्लीट हो जाता है, देन दे विल गिव यू व्हाट, परमानेंट एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एंड देन आप परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सब आराम से 60 years तक वहां पर काम कर सकते हो। इंटरनली आपके पास बहुत बड़ा ग्रोथ है। नाउ वी टॉक अबाउट ग्रोथ। ये आप लोगों ने लिख लिया? यस यस सर। सर। यस, थैंक यू सो मच। Yes, sir. थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ग्रोथ। सी, अब ग्रोथ क्या है मैं आपको बता देता हूँ ग्रोथ। सी, यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे होता है, सपोज अगर आपने असिस्टेंट लेवल पे ज्वाइन कर लिया, ये आपका हो गया एंट्री लेवल। प्लीज पे अटेंशन, बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल है यहाँ पर। ये हो गया आपका एंट्री लेवल। जैसे ही आपका 2 years कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो आप इलिजिबल हो जाते हो पीओ के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं स्केल 1। ये आपका हो गया स्केल 1।
क्लियर? जैसे ही आपका ये निकल जाता है, फिर यहाँ पर स्केल 2, फिर स्केल 3, फिर स्केल 4, देन स्केल 5, स्केल 6 एंड देन स्केल 7. स्केल 7 तक आपको चांसेस होते हैं, जैसे जैसे स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6, स्केल 7. एंड देन स्टूडेंट्स, ये जो स्केल 4 होता है विच इज नथिंग बट ब्रांच मैनेजर. आप लोग बैंक में आपने विजिट किया रहेगा स्टूडेंट, राइट? नेशनलाइज बैंक में तो जो केबिन में बैठता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांच मैनेजर, वो स्केल 4 पे होता है. फिर उसके बाद सीनियरिटी वाइज आपके प्रमोशन होते रहते हैं एंड सैलरी काफी आपको अच्छा मिलता है यहाँ पर, वो आपको ध्यान में रखना है. एंड देन उसके बाद स्टूडेंट आप चले जाते हो मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पर आप लाइक रीजनल मैनेजर या मे बी असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, देन मैंने एमडी लेवल तक भी आप यहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हो. कोई होता है जोनल इंचार्ज, बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपको, वो फिर मैनेजमेंट में आप एंट्री कर लेते हो. तो ग्रोथ काफी अच्छा है, सो सैलरी भी बहुत अच्छा है. आप लोगों को यही सोचना है कि आप एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो. क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ तक क्लियर हो गया? ग्रोथ आपको समझ में आ गया? तो ये मत सोचो कि आपने क्लेरिकल पे ज्वाइन किया और आपको लाइफ टाइम तक क्लेरिकल करना है. ऑब्वियसली नॉट. जैसे ही आपका 2 इयर्स का टर्म कंप्लीट होता है तो आप इलिजिबल हो जाते हो इंटरनली प्रमोशन लेने के लिए. तो आपको इंटरनली एग्जाम्स होता है जो आपके बैंकिंग पे ही बेस्ड होता है. यहाँ पर फिर वहां पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है. ओके, ये क्लियर हो गया प्रोसेस सबको? यस. यस यस, थैंक यस सर. यस, थैंक यू सो मच. ओके, अब हमें ओके अब हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको, हाँ एग्जैक्टली सर्वेश, आपको जब अंदर चले जाते हो तो प्रमोशंस लेने के लिए आप अकेले ही नहीं होते, तो आपको अंदर इंटरनली प्रमोशंस का एग्जाम देना होता है जो इंटरनली बैंकिंग टर्म्स पे ही बेस्ड होता है. सेकंड यहां पर देख लीजिए. अब हम देखते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट्स. पहले मैं लेता हूं स्टूडेंट्स रीजनिंग. लिख लीजिए ये रीजनिंग. यस, अब ये सब्जेक्ट्स हो गया रीजनिंग. अब मैं आपको इसके टॉपिक देता हूं. यस, और हमें इसमें से कौन से टॉपिक पे फोकस करना है वो हमें देखना है. पहले देख लीजिए. पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये करते हैं जो इजी वाले टॉपिक जो होते हैं, जैसे अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, blood relation, and I'll write here ranking problems. ये टॉपिक को आपको करना ही करना है बाय डिफॉल्ट. रैंकिंग प्रॉब्लम्स, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट एंड ब्लड रिलेशन. नाउ सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपका रीजनिंग का प्री में, क्योंकि हमें नाउ विल टॉक अबाउट ओनली प्री, बिकॉज जब तक मेरा प्री क्लियर नहीं होता मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होगा. तो प्री में एज आई सेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे स्टूडेंट? 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस इन टॉपिक पे रहेंगे. प्लीज नोट डाउन दिस. 15 क्वेश्चंस इन टॉपिक पे रहेंगे. $15 questions what sir? 35 में से 35 क्वेश्चंस आपका प्री में रहेगा रीजनिंग में, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक पे रहेंगे. ब्लड रिलेशन, राइटिंग प्रॉब्लम, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कुछ टॉपिक में आपको. अच्छा. हाँ, एक मिनट Okay. वेट अ मिनट. यहाँ पर मैं आपको ऐड करके दे देता हूँ. यस, इसमें आप लिख लीजिए. और इफ यू वांट, नो कोडिंग लाइक कंप्यूटर कोडिंग नहीं, ये बहुत इजी वाला है. कोडेड इनइक्वालिटी, ये भी उसी में ऐड कर दो नीचे बाजू. देन आप लिख लीजिए सिलॉजिज्म. यस, इन टॉपिक्स को मिला के आपके रहेंगे 15 क्वेश्चन.
ये दो टॉपिक, कोडेड इनइक्वालिटी एंड सिलॉजिज्म, ये टॉपिक्स बहुत आईएमपी, तो इन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है। और ये बहुत बहुत इजी टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 15 में से 15 मिलेगा ही मिलेगा। यस, अब मुझे बताइए, हु विल टेल मी, अगर 35 में से 15 क्वेश्चंस अगर इन टॉपिक पे आते हैं तो बचे कितने क्वेश्चन स्टूडेंट? टेल मी फास्ट। 20। यस, 20 क्वेश्चंस आपको कहां से रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, बस ये समझ लीजिए पहले। यहां पर लिख लीजिए, देखो फर्स्ट टॉपिक रहेगा पजल्स एंड सेकंड टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट्स। क्लियर एवरीवन? पजल्स के क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट 10 क्वेश्चंस ऑन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे 10 क्वेश्चंस ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। प्लीज राइट डाउन दिस। तो 20 क्वेश्चंस खाली इन दो टॉपिक पे रहेंगे बस। तो आपको ये समझ में आया रहेगा स्टूडेंट्स कि ये जो दो टॉपिक से कितने आईएमपी है जिनको 20 मार्क्स का वेटेज है, विच इज मोर देन 50%। क्लियर एवरीवन दिस? यस सर। यस, तो ये यस सर। हाँ, अब हमें देखो, अब हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें मेंस के लिए क्वालिफाई होना है, फिर मुझे मेंस भी क्रैक करना है और मुझे डायरेक्ट ज्वाइन करना है अगर मैं क्लरिकल लेवल के लिए अप्लाई करता हूं, बिकॉज वहां पर इंटरव्यू नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपका जैसे रीजनिंग का पेपर स्टार्ट होता है तो पहले आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे इन दो टॉपिक पे। क्लियर एवरीवन? अब ये जो दो टॉपिक है जिसे कहा जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, जिसे कहा जाता है कि मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, जिसे कहा जाता है कि इनके वजह से स्टूडेंट लोग का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 35 में से पहले इन टॉपिक पे फोकस करना है, ये वाले इनको पहले हमें अटेम्प्ट करके 15 क्वेश्चन फिक्स कर लेने हैं। जैसे ही मेरे 15 क्वेश्चन फिक्स होते हैं तो मुझे पजल में का एक इजी लेवल का 5 क्वेश्चंस लेना है और सिटिंग अरेंजमेंट का इजी लेवल का 5 क्वेश्चंस लेना है। 5 और 5 कितने हो गए? 10। टोटल आपका कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया स्टूडेंट्स? 25 का आपका अटेम्प्ट हो गया, विच इज सफिशिएंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेकिन कब अटेम्प्ट करना है? जब आपका ये अटेम्प्ट होने के बाद आपको अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस समझो 1 से लेके 20 तक मेरे यही क्वेश्चन है, तो आपके राइट हैंड साइड में जब आप ऑनलाइन पेपर बैठोगे तो राइट हैंड साइड पे 1 to 35 नंबर्स लिखे होते हैं, 1 to 35 नंबर्स लिखे होते हैं। तो आपको डायरेक्टली क्लिक कौन से नंबर पे करना है? 21 पे। तो आप जब 21 पे नंबर पे क्लिक करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप सेव नेक्स्ट करोगे, वो आपका 20 सेकेंड सेव हो जाएगा और डायरेक्टली आप कहां पर जंप करोगे? इन टॉपिक्स पे जंप करोगे। तो 21 से लेके 35 तक आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे और जैसे ही आपके टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं आपको इमीडिएटली जंप किस पे करना है? पजल्स। अब पजल्स में देयर आर 4 or 5 टाइप्स ऑफ पजल्स, जिसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एग्जाम में कौन से पजल को करना है। अब ये कब पता चलेगा स्टूडेंट्स? जब आप वो पजल्स को सॉल्व करोगे, जब आप पजल्स को देखोगे, जब आप पजल्स के टाइप्स पता रहेंगे, जिसमें से फिर मैं आपको बताऊंगा कि इजी लेवल वाला पजल कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, इजी लेवल वाला पजल्स कौन सा करना है और कौन से पजल्स को हमें एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है। दैट एवरीथिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तभी आपको पता चलेगा कि पजल्स को ये अगर टाइप का पजल आता है तो मुझे करना है और मुझे कितने मार्क्स चाहिए? ओनली 5 मार्क्स चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट में भी कुछ 4-5 टाइप है, वो 4-5 टाइप हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के जो टाइप है बहुत इजी लेवल वाले हैं और एक इजी लेवल का पजल आपको रहेगा ही रहेगा। मतलब 20 में से 10 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे और 10 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहेंगे। जो बहुत डिफिकल्ट रहेंगे वो हमें नहीं करना है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एवरीवन? यस। यस, एक बार सब लोग डन यस सर। एक बार सब लोग डन करके डाल दिए चैट बॉक्स में कि सर ये क्लियर हो गया है। ओके, यस। शशिकांत, सर्वेश, प्रियंका, तुषार, जेथल, ओके, नुपुर, श्रेया, यस, सौरभ पाटिल, स्नेहा, कदम, अंजलि, श्रेया, बबीता। ओके, चलो ग्रेट। मतलब आप लोगों का अगर ये क्लियर हो गया है, भाग्यश्री, अंकिता, नितेश, ऋतुजा, मृणाल, चलो ग्रेट। सो ये अगर कॉन्सेप्ट आपका, तो हमें स्टूडेंट्स प्री के लिए पढ़ना है, ये ध्यान में रख लीजिए।
क्लियर हो गया? ये हमें प्री के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। यस, और मेंस में ये तो पढ़ना ही है, मेंस में ये तो आपको आएगा ही आएगा। यस, ओके। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं मेंस में क्या आएगा। यस सर्विस मेंस फॉलो सेम पैटर्न बट थोड़े से टॉपिक्स अलग होते हैं। टॉपिक देख लीजिए, मेंस में रहेगा स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ये रहेगा। देन रहेगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, cause and effect, cause and effect, okay, in एंड एक रहेगा स्टेटमेंट देन कंक्लूजन। यहां पर आई राइट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये टॉपिक्स पे आपको मेंस रहेगा, और ये जो टॉपिक्स मैंने लिख के दी ये वाला पूरा, ये पूरा रहेगा 10 मार्क्स के लिए। प्लीज नोट डाउन दिस। इतना डिटेल में स्टूडेंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, और ये आपको रहेगा 3 to 5 मार्क्स मेंस के लिए, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर? और इसी को कहते हैं मिसलेनियस, इसी को कहते हैं मिसलेनियस। क्लियर एवरीवन दिस? यस सर। यस यस यस। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, यस अब हम चलते हैं सबसे मेन पार्ट, राइट डाउन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं मैथ्स। अब हम प्री के हिसाब से अगर सोचते हैं तो पहले मैं आपको बताऊंगा किस पे फोकस करना है। सपोज अगर प्री के बारे में सोचते, प्री कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 35 क्वेश्चंस। देखो मैं पूरा आपको बाइफरकेट करके दे रहा हूं, इसको डिवाइड कर लीजिए। यहां पर होगा स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चंस यहां पर होंगे और 10 क्वेश्चंस यहां पर होंगे। ऐसे करना है। आप जब स्टूडेंट्स प्री पे फोकस करोगे, प्री पे, तो इन 10 क्वेश्चंस पे आपको फोकस नहीं करना है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? हम किस पे फोकस करेंगे? इन 25 क्वेश्चंस पे। तो ये 10 क्वेश्चंस किस पे रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, और 25 क्वेश्चन किस पे रहेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो जैसे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये 25 क्वेश्चंस पहला किस पे रहेगा? फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए सिंप्लीफिकेशन, देन लिख लीजिए नंबर सीरीज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन रहेगा डीआई। यस ओके, डीआई का मतलब मैं आपको फुल फॉर्म पूरा लिख के दे देता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स लिख लीजिए 10 मार्क्स के लिए रहेगा। इट मींस देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। नंबर सीरीज 5 मार्क्स के लिए रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर 5 मार्क्स रहेगा, एंड डीआई रहेगा स्टूडेंट्स 5 मार्क्स के लिए। टोटल करो कितना हो गया स्टूडेंट्स? टेल मी फास्ट। 20 नहीं 25 हो गया ना? 25. सॉरी 25। 25 हो गया। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको क्या पे अटेंशन करना है कि
आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं। आपके पास चैप्टर कितने हैं अभी मुझे बताइए, करने के लिए कितने चैप्टर्स करना है आपको? खाली 4 चैप्टर्स बस। तो आपका जब तक प्री एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक इन चैप्टरों को इतना मजबूत कर लीजिए ताकि आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा, यू मस्ट एबल टू सॉल्व। क्लियर एवरीवन दिस? यस। अब 10 क्वेश्चंस कौन से रहेंगे लिख लीजिए। ये परसेंटेज इन टॉपिक पे रहेंगे जिन्हें हमें नहीं करना है इनिशियल लेवल पे। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं समझा तो मुझे उसका फुल फॉर्म पूछ लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एज एंड एवरेज। क्लियर हो गया आप लोगों को? फर्स्ट है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एज एंड एवरेज, देन permutation and combination, then probability, then area and volume, then यहां पर ऊपर लिखता हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड एक है टाइम एंड वर्क। यस, इन टॉपिक्स को हमें करने हैं जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक्स। लेकिन इन्हें हम कब करना है? जब मेरा ये टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं उसके बाद मैं ये करूंगा। और एग्जाम में आपको स्टूडेंट्स इन टॉपिक पे फोकस नहीं करना है जब तक आपका ये 25 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट नहीं होता है। और ये अटेम्प्ट होने के बाद अगर समय बचता है तभी आप इनमें से जो आपको इजी टॉपिक लगता है उसमें से आप कीजिए। क्लियर एवरीवन दिस? Yes, sir. यस। और 90% स्टूडेंट्स पता है कहां पर फेल होते हैं? 90% ऑफ लोग, कि जिन्हें ये पता नहीं होता है और वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन टॉपिक पे पहले फोकस करते हैं। और ये टॉपिक लेंदी होते हैं, क्वेश्चंस समझने को समय टाइम जाता है और 10 क्वेश्चंस करने में ही आपका 20 मिनट खत्म होता है। बिकॉज आपको प्री में हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स है और जैसे ही आपका ये 20 मिनट्स खत्म हो जाता है और आपको मिनिमम चाहिए होते 25 क्वेश्चंस और आप यहाँ पर 7 या 8 मार्क्स आपको मिलते हैं और आप वहीं पर फेल हो जाते हो। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आप 20 मिनट्स में सारे 10 के 10 क्वेश्चन कभी भी नहीं करोगे। द रीजन इज दैट लेंथी होते हैं, हाई लेवल होते हैं। यस, और ये जो 25 क्वेश्चन है ये आपको करने ही करने हैं मैथ्स में। ओके, और ये आपका हो गया प्री वाला पार्ट। और यही सेम पार्ट आपको मेंस में भी आता है, लेकिन मेंस में कुछ टॉपिक अलग आते हैं, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर हो गया आप लोगों को? इज दिस क्लियर एवरीवन स्टूडेंट? सर ये भी फर्स्ट 25 रहेंगे या कैसे आउट ऑफ 35? हाँ, कैसा होगा ना प्रियंका, सपोज अगर आपको लगता है कि पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन चालू हो गए, राइट, तो आप डायरेक्टली यू कैन जंप टू क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं पहले सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट हो गया तो आप पहले 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 11वां चेक कीजिए, 11वां नंबर सीरीज पे है तो नंबर सीरीज कर लीजिए, फिर 16वां चेक कर लीजिए। कैसा रहेगा ये देखो, ये ऐसा रहेगा 1 to 10 सिंप्लीफिकेशन, 11 to 15 नंबर सीरीज, 16 to 20 ये रहेगा और 21 to 25 ये रहेगा और आगे वाला रहेगा 26 to 35। क्लियर प्रियंका दिस? यस सर। तो ये आपको तभी सी वाइल अटेम्प्टिंग, अभी मैं बोलूंगा वही सीरीज होगा, मुझे पता नहीं है, बट आप यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल सी। यहाँ पर आपको हार्डवर्क नहीं करना है। यहाँ पर द पर्सन हु इज वेरी स्मार्ट, जिसे ये पता है कि कौन से सीरीज से मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन से ऑर्डर से मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक को मुझे करना है, वो यहाँ पर इजीली एग्जाम क्रैक कर लेता है विदाउट फेल। यस, नाउ लिख लीजिए मेंस के टॉपिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस, एक मैथ्स इनइक्वालिटी, दिस इज बहुत इजी है इनइक्वालिटी, देन डेटा सफिशिएंसी, और थर्ड वाला है
केसलेट, केसलेट, यस, ये लिख लीजिए। ये 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये 15 मार्क्स का आता है, लेकिन ये मेंस में ही आएगा। और ये टॉपिक्स आने के लिए स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, ये टॉपिक्स आने के लिए आपको जो मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे ना, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, वो उन टॉपिक्स को हमें करना जरूरी है। तो आपको पढ़ाया सब जाएगा, क्योंकि जब तक वो टॉपिक्स नहीं है तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। होप दिस क्लियर एवरीवन? Sir, what is third topic? केसलेट, केसलेट, Okay. CASELET. What do you mean by caselet? Let me explain you. केसलेट का हाँ. मतलब ये होता है कि आपको एक केस दिया जाएगा। सपोज अगर एक कंपनी के बारे में दे विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वन कंपनी, जहां पर 20 एम्प्लॉइज वर्किंग करते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, 25 एम्प्लॉइज वर्किंग करेंगे एचआर में, कुछ परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्क करेंगे मार्केटिंग में, एंड देन दे विल आस्क यू टू फाइंड कि भाई इतने लोग हैं तो इसमें से कितने फीमेल मार्केटिंग में, कितने मेल इसमें है, वैसा। That is nothing but a caselet. One case will be given to you and which we supposed to solve. Acha, okay. Thank you, sir. No problem, no problem. Is this clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हाँ सर। Yes, yes. तो ये देखो स्टूडेंट। Yes, sir. हाँ, यस तेजस, ओके क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, जो आपको रिक्वायरमेंट था that we have covered as of now. Okay, now we'll see a third subject, English, and कल हम लोग देखेंगे current affairs. Okay, कल अपना okay English, 1 minute students, just a moment. English language, हाँ, पीओ का मैथ्स 615 ओनली नहीं अमन, पीओ का जो मैथ्स है उसमें प्री और मेन सब आएगा। पीओ में तो सब कुछ पूछा जाता है, आपको ये ध्यान में रख लीजिए। जस्ट मोमेंट स्टूडेंट। One minute. Oh, 1 minute student. Just a moment. Command C. Yes. Okay. Now pay attention student. इंग्लिश के बारे में भी मैं आपको दे रहा हूं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आपको रहेंगे प्री में, एंड लेवल बहुत इजी होता है, जिसको हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक यहां पर एक रहेगा ग्रामर सेक्शन, ग्रामर पे रहेगा, ये रहेगा खाली 5 क्वेश्चंस। तो ग्रामर को इतना आईएमपी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन विदाउट ग्रामर आप बाकी के क्वेश्चंस भी नहीं करोगे। लेकिन अगर प्रॉपर ग्रामर, मतलब इसको दूसरा नाम है ग्रामर एरर्स, ये और बचे हुए 25 क्वेश्चन रहेंगे बाकी वाले पार्ट पे। तो पहले वो 25 क्वेश्चन देख लीजिए कौन से है। 1 आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, हेंशन। सेकंड रहेगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट।
थर्ड रहेगा सेंटेंस अरेंजमेंट, फर्स्ट हो गया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेकेंड हो गया क्लोज टेस्ट, थर्ड होगा सेंटेंस अरेंजमेंट, फोर्थ लिख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिफ्थ होगा मैच द कॉलम, एंड सिक्स्थ होगा स्टूडेंट आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. प्लीज राइट डाउन दिस. क्लियर दिस एवरीवन? सो 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे इन टॉपिक पे रहेगा. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत इजी लेवल पे पढ़ाता हूं मैं, जिसमें आप इजीएस्ट वे से इन 5 मिनट्स आप आराम से 10 मार्क का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट कर सकते हो. क्लोज टेस्ट क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा. सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब होता है पैरा जंबल, जहां पर आपको सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर में दिए जाएंगे जिन्हें हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है. देन देयर विल बी अ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे. एक रहेगा मैच द कॉलम, ये थोड़ा सा नया वाला टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस किया गया है. और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे में आस्क यू सेपरेट और दे में आस्क यू अलोंग विद कॉम्प्रहेंशन. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस. ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं अब ओके यस, यही सर्वेश, यही मेंस में भी होता है. मेंस में कुछ अलग नहीं होता है. इंग्लिश में ऐसा प्री और मेंस में कुछ अलग नहीं है. जो प्री में रहेगा वही मेंस में रहेगा. तो ओनली थोड़ा सा होता है कि मेंस में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, दैट्स इट. और मेंस में शायद 40 क्वेश्चंस है और यहाँ पर 30 क्वेश्चंस है और थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं. बाकी अलग ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश इज नथिंग बट अ लैंग्वेज है. तो जितना आपका लैंग्वेज पे कमांड रहेगा उतने आपका स्कोर काफी अच्छा होगा. और मैंने आपको कल ही बताया था, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश में, रीजनिंग में 25, मैथ्स में 25 और इंग्लिश में अगर 25 कर लिया और आपका 75 स्कोर आता है तो आप मेंस के लिए आप आराम से क्वालिफाई होते, इजीली क्वालिफाई हो जाओगे, प्रोवाइडेड दैट आपको हर एक सेक्शन में इतना मिलना चाहिए. ये ध्यान में रख लीजिए. और उतना इजीली मिलता है कितने से कितने मिनट्स में स्टूडेंट्स? ये 20 मिनट्स में करना है, ये 20 मिनट्स में और ये 20 मिनट्स में. यस, क्लियर एवरीवन दिस? ओके, अब मैं अपने चार्ट बॉक्स में स्टूडेंट्स एक लिंक दे रहा हूं. ओके, वो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लेकिन वो लिंक पे किसे क्लिक करना है पहले समझ लीजिए. उस लिंक पे जिन्होंने अभी तक कोर्स के लिए एनरोल नहीं किए हैं और जिनको अपने कोर्स के लिए एनरोल करना है, जिनको पेमेंट प्रोसेस, फीस प्रोसेस, ड्यूरेशन सब पता चलना है, कहां पर पेमेंट करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, उन सारी चीजों की जानकारी के लिए जिन्होंने अभी तक अपने कोर्स को एनरोल नहीं किया है, those who haven't enrolled for the course, उनके लिए वो लिंक है. उन्हें वो लिंक पे क्लिक करना है और ज्वाइंट होना है. बट जिन्होंने कोर्स के लिए ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, उन्हें वो क्लिक पे क्लिक नहीं करना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? Okay, sir. यस. तो देखो, लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में दे दिया है. क्लिक ऑन दैट लिंक. ओके, वो लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप पे ज्वाइंट हो जाइए, जहां पर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी. एंड हमारे लेक्चर्स थर्सडे से, जहां पर हम लोग जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको दिए, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, फिर हमारे एक्चुअल टॉपिक्स तभी पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा. अभी हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए. इसमें से हमारा अभी एक सब्जेक्ट का पेंडिंग रह गया है, दैट इज व्हाट? करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स विच इज नथिंग बट बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट वो मेंस के लिए है. लेकिन आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है. ओके, और मैंने जो चार्ट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, मैंने फिर से देखो लिंक दिया है. ये लिंक उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक अपने कोर्स के लिए एनरोल नहीं हुए हैं और उन्हें एनरोल करने और आने वाले 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करना है, पर्टिकुलरली फॉर आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई के लिए. उन्हें ही वो लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइंट होना है. और जिन्होंने
कोर्स में ऑलरेडी कोर्स का एडमिशन ले चुके हैं, ऑलरेडी पेड किया है, उनके लिए सेपरेट लिंक विल बी गिवन टू देम ऑन थर्सडे और उन्हें डायरेक्टली बैच में ऐड किया जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके, सर्वेश ने क्वेश्चन पूछा है आरबीआई नहीं, सर्वेश कैसा होता है, आरबीआई के भी 2 एग्जाम्स होते हैं, वन होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। सारे आप अभी आप किसी भी एग्जाम्स के लिए बैठिए, वेदर इट इज एसएससी, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज आरबीआई, सभी में आपको 2 टाइप के एग्जाम रहेंगे, प्री और मेंस। क्लियर दिस? No, sir, but it is for assistant level or level? ये दोनों लेवल के लिए, वेदर यू गो फॉर असिस्टेंट लेवल और वेदर यू गो फॉर आरबीआई। सी, आरबीआई में पीओ लेवल नहीं होता है, आरबीआई में होता है ग्रेड बी ऑफिसर लेवल। ओके, तो ग्रेड बी के लिए आपका क्वालिफिकेशन भी वो होना चाहिए, इसीलिए सारे लोग फोकस करते हैं असिस्टेंट पे। तो आप जब असिस्टेंट पे जाओगे तो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, वन प्री एंड मेंस, यही सब्जेक्ट्स रहेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। और आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए जाओगे तो प्री में यही सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन मेंस में रहेगा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। यस, ओके, एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? सर आई हैव वन डाउट। यमुना? यस सर, डिस्क्रिप्टिव एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? डेफिनेटली, डिस्क्रिप्टिव इज नथिंग बट व्हाट दैट इज ओनली, ये कभी होता है, ये आप जब किसी भी बैंक के पीओ लेवल के लिए अप्लाई करते हो, और वो कब देना है आपको मुनाल, अगर आपका ये क्लेरिकल में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ये ओनली बैंक में होता है, बैंक पीओ और एसबीआई पीओ के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और यहाँ पे आपको कब देना है, जब आपका प्री क्लियर होता है और आप जब मेंस लिखते हो, व्हाइल राइटिंग मेंस यू आर सपोज्ड टू राइट डिस्क्रिप्टिव पेपर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ओके ओके, एंड देन उसमें कैसा रहेगा, दैट इज अगेन इन क्वालिफाई नेचर। तो आपका पहले ऑब्जेक्टिव चेक नहीं होगा, आपका पहले चेक होता है डिस्क्रिप्टिव। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई हो गए देन ओनली आपका ऑब्जेक्टिव चेक होगा, अदरवाइज नहीं चेक होगा। ओके, क्लियर दिस एवरीवन? यस यस यस। तो एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा, जैसे एज आई सेड टॉपिक्स, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, देन ग्लोबल वार्मिंग है, कोविड वाला सिचुएशन है, अभी वाला वॉर है, उन सब पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, क्लियर दिस एवरीवन? यस यस यस। एनी डाउट? श्रेया, प्रियंका, भाग्यश्री, पुरुषाली, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? हॅलो सर. नो सर. तेजस, यस सर, एक्झाम क्लिअर झाल्यावर म्हणजे मेन्स प्री इंटरव्ह्यू दिल्यावर जेव्हा आपण जॉईन होतो बँकेत, तर ते परत इंटरव्ह्यू घेतात का? म्हणजे नाही, ऑब्विसली नाही। परत मी रिपीट करतो, जर समजा इफ यू आर अपियरिंग फॉर क्लेरिकल एग्जाम, प्लीज लिसन इट टू मी केअरफुली. Okay, if you are appearing for clerical exam, so there will not be interview. There will be only 2 rounds, one pre followed by mains and document verification, joining. While joining, interview नाही म्हणजे ते घेणार, डायरेक्ट तुला रिपोर्टिंग करायचं आहे. हा, बट इफ यू आर अपियरिंग फॉर पीओ एक्झाम, सो तुझी डायरेक्ट मी कामाला म्हणजे काम करू शकतो, डायरेक्ट तुझा मीटर चालू होणार, सॅलरी तुझ्या अकाउंटला क्रेडिट होणार सुरू होणार का? आफ्टर 30 days. Yes, immediate salary would be started. And during that period, and clerical there will be a 6-month probation period. Now why they give 6-month probation period? The reason is that because ह्या एक्झाम्स ला अपियर होणारे स्टुडंट्स, काही विद्यार्थी असतात सायन्स बॅकग्राऊंडचे, काही इंजिनियर, काही कॉमर्स, काही आर्ट्स. तो जे सायन्स आणि इंजिनियर बॅकग्राऊंडचे आहेत, दे आर नो मोर रिलेटेड, त्यांचं काहीच रिलेशन नाही बँकिंगशी, बट स्टील ते त्यांना घेतात. मग त्या लोकांना व्हॉट दे डू, दे प्रोव्हाइड ट्रेनिंग, अँड दॅट इज ऑफ व्हॉट 6 months. बट ड्युरिंग दॅट ट्रेनिंग पिरियड, त्याला आपण स्टायपंड म्हणत नाही, त्याला आपण सॅलरी म्हणतो. दे गिव्स कंप्लीट सॅलरी. ओके, सेकंड, वेन इट कम्स टू ऑफिसर लेवल, वेन यू आर अपियरिंग फॉर पीओ लेवल एक्झाम, तर तुझ्या त्या पीओ लेवलला काय होतं माहिती का तेजस, तुझा प्री मेन्स इंटरव्ह्यू, आणि एकदा इंटरव्ह्यू झाला, क्लिअर झालं की मग जॉईनिंग करताना कुठल्याही प्रकारचा इंटरव्ह्यू होत नाही, डायरेक्ट जॉईनिंग. होप तेजस क्लिअर? येस सर. Yes. Any doubt, students, from your side now? Yes. I think so. There is no doubt. All doubts have been cleared. And if you have any doubts, you can. आणि सर ते ट्रेनिंग पण देतात का नंतर, म्हणजे जॉईनिंग नंतर? सांगितलं की जर तुमचा एखादा विद्यार्थी जर सायन्स बॅकग्राऊंडचा असेल आणि त्याचं सिलेक्शन झालं, तर त्याचा बँकेशी काही संबंध नसतो.
पण ते लोक प्रत्येक जॉईनिंगला 6 महिने ट्रेनिंग देतात. सर पीओच्या इंटरव्ह्यू बद्दल काय बोललात तुम्ही? हा पीओचा जो इंटरव्ह्यू असतो तो इंटरव्ह्यू साधारणतः तुझा जो होतो तो ऑलमोस्ट एक 25 मार्क्सचा असतो किंवा काही ठिकाणी 50 मार्क्सचा असतो. मग अच्छा. त्याच्यामध्ये कोणता, आणि ते पण कधी तुला द्यायचंय, तुझं प्री क्लिअर झाली, मेन्स क्लिअर झाली, हा. मग तुला ते लोक इंटरव्ह्यूला कॉल करणार ऑफिसर लेवलला. आणि मग Okay. त्याच्यामध्ये ते तुला काही क्वेश्चन्स विचारतात. ते क्वेश्चन्स आपल्याकडे रेडी आहेत की पॅनलला वी हॅव 40 क्वेश्चन्स विच आर रेडी विथ अस, आणि त्या क्वेश्चन्सला कशा प्रकारे रिप्लाय करायचं त्याचे पण आपण सेशन्स घेतो आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर सिलेबस, वेदर यू क्लिअर ऑर नॉट, बट वी आपला इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो आपण कव्हर करतो. मग त्याच्यामध्ये वी क्वेश्चन यास आणि वी आस्क यू टू प्रिपेअर युअर सेल्फ फर्स्ट, अँड देन लाईव्ह सेशन्स मध्ये वी डिस्कस की ह्याला हे रिप्लाय केलं पाहिजे, त्याला ते रिप्लाय केलं पाहिजे. ओके. मग त्याच्यामध्ये मग तुमच्या ड्रेसिंग सेन्स पासून तुम्ही कशा प्रकारे जायला पाहिजे, ट्रेननी ट्रॅव्हल केलं तर काय कॅरी केलं पाहिजे, तुमचा लुक तिथे कसा असायला पाहिजे, वेदर यू शुड कॅरी लाईक डीओ ऑर नॉट, मग त्याच्यानंतर तुमचा कलर ऑफ ड्रेस कलर कुठला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींवरती मग त्या लाईव्ह सेशन मध्ये चर्चा होते. ओके. येस. क्लिअर कुणाल? येस सर. येस येस. थँक्यू व्हेरी मच. नो प्रॉब्लेम. स्टुडंट, जर अजून काही डाऊट तुम्हाला असतील सो यू प्लीज बी रेडी विथ बाय टुमॉरो, म्हणजे उद्या आपण ते डाऊट तुमचे नाही नितेश, ऍज ऑफ नाऊ तरी आता कट ऑफ त्यांनी कट केलेला आहे. देर इज नो सेक्शन वाईज कट ऑफ ऍट प्रेझेंट, बट वी नेव्हर नो की परत समजा ह्या वर्षी त्यांनी जर नोटिफिकेशन मध्ये आलं तर म्हणून मी नेहमी सांगतो की वाईल बिफोर फिलिंग फॉर्म, whenever notification comes, it is my humble request to each and participant, please go through the notification first, read it carefully, and then बऱ्याच वेळी मुलं काय करतात, भरती आली लगेच फॉर्म भरतात, पण त्याला एक्झॅक्टली माहिती नसतं की त्याच्यामध्ये काय नोटिफिकेशन दिले, कोण इलिजिबल आहे, काय आहे. सर्वेश, वी डोंट प्रिपेअर फॉर आरबीआय ग्रेड बी. येस, एनी डाऊट? Yes. Chalo then students, again it was a useful session for you. It was wonderful session with you all, and once again thank you for joining. We'll meet tomorrow same time at 8 o'clock with one subject which is left, that is current affairs, and then followed by we'll start with the questions, and we'll have some discussion round, and from maybe Wednesday from Wednesday we can start with our actual sessions, that is टॉपिक वाईज आपण स्टार्ट करूया. सो वेनसडे पासून डोंट रिमेन ऍबसेंट, अँड उद्या जर तुमचे काही डाऊट तुमच्या मनामध्ये असतील सो प्लीज नोट डाऊन एका नोटबुक वरती, यू कॅन आस्क मी टुमॉरो. क्लिअर एव्हरीवन? तर उद्या आपण काय करणार आहोत? उद्या आपण रिमेनिंग टॉपिक्स वरती हे करणार आहोत, करंट अफेअर्स वरती डिस्कशन करणार आहोत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅगझिन्स आपण कोणत्या लेवलला देतो ते दाखवणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण वेनसडे पासून पहिला सब्जेक्ट कुठला घेणार आहोत, कोणते टॉपिक्स आपण कव्हर करणार आहोत ते सगळं डिस्कस करणार आहोत. आणि तुम्हाला मी जी लिंक दिली आहे, तुम्ही ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून ऍडमिशन घेतलेले नाहीये कोर्ससाठी, त्यांना उद्या किंवा परवापर्यंत ऍडमिशन घेऊन त्यांच्या सीट्स कन्फर्म करायच्या आहेत, आणि जे ऍडमिशन घेतील त्याच विद्यार्थ्यांना आपण बुधवारपासून कॅरी करणार आहोत पुढे. क्लिअर एव्हरीवन? बुधवारपासून सर कोर्स सुरू होणार आहे? हो येस, ऍक्च्युअल टॉपिक आपले स्टार्ट होत आहेत बुधवारपासून. हो येस येस. ओके सर. Thank you, sir. Thank you so much, students. Thank you, everyone. Thank you for joining. Have healthy food. Take rest as much as you can, and we'll meet tomorrow at same time, 8 o'clock, with new things. Thank you, students. Thank you for joining. Thank you. Bye, 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 bye. 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 Hello, sir. Ha, yes, Tejas. Sir.